आप सभी जानते होंगे हमारे घर पर जो झाड़ू रखी होती है वही झाड़ू शीतला माता के एक हाथ में विराजमान है। 11 मार्च 2026 को है शीतला अष्टमी और यह बुद्ध अष्टमी अर्थात बुधवार की अष्टमी के रूप में भी हमें प्राप्त हो रही है। आइए जानते हैं शीतला अष्टमी बुद्ध अष्टमी के दिन आप अपने घर पर रहकर कौन से कार्य करें ताकि आपके घर पर जो भी परेशानी चल रही है, खास तौर पर बीमारी, बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति की परेशानी या कोई अन्य परेशानी है तो उसका पूर्ण रूप से निदान हो। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। बुद्ध अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं है, सौभाग्य अष्टमी के रूप में भी इसे जाना जाता है और शीतला माता की असीम कृपा का यह दिन है। शीतला माता का स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जिनके एक हाथ में शुद्ध श्रेष्ठ शीतल जल है और एक हाथ में वह झाड़ू धारण करती है, एक हाथ में उनके नीम की पत्तियां हैं और एक हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा में है। साथ के साथ गर्दभ अर्थात गधे की वह सवारी करती है और जीवन से हारी बीमारी, दुख, दारिद्रता को पूर्ण रूप से साफ करती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, शीतले त्वम जगत माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतला माता भी हैं जो कि जगत की दात्री हैं, जगत की पिता हैं और सभी का वह कल्याण करती हैं। उनको हमारा बारंबार नमस्कार प्रणाम है। आप सभी जानते होंगे 11 मार्च को शीतला अष्टमी है। घर पर जो झाड़ू है वह श्रेष्ठ आपका भाग्य उदय कर सकती है। बुधवार के दिन अष्टमी पड़ती है ना, तो यह कई सूर्य ग्रहण में दान, जप, तप, पूजा पाठ का एक बार में ही फल कर देती है प्रदान। ऐसे में कई महिला पुरुष बुद्ध अष्टमी का व्रत भी करते हैं ताकि बुद्ध देवता की हमारे जीवन में कृपा हो, गणेश जी महाराज की कृपा हो। और इस बार तो ऐसा दुर्लभ संयोग है कि शीतला माता का सुंदर स्वरूप का पूजन का भी यह दिन हो रहा है। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले झाड़ू का एक प्रयोग जरूर करना है। आप जानते होंगे घर में दरिद्रता सी रहती है, कमाते खूब है परंतु पैसा कहीं ना कहीं खर्च होता चला जाता है, भले ही वाहन दुर्घटना में हो, दवाइयों में बार बार जाता है। घर में ऐसा लगता है कि दरिद्रता का वास सा हो गया है। बाहर तो मन अच्छा रहता है, घर में आते ही चिड़चिड़ स्वभाव और क्रोध इत्यादि सा लगा रहता है। तो एक झाड़ू आप अपने घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर आज के दिन अर्थात शीतला अष्टमी के दिन, बुधवार की अष्टमी के दिन किसी देवी के मंदिर में या किसी महादेव जहां माँ गौरा साथ में विराजमान हो, क्योंकि एक ही है उनका स्वरूप, आप दान कर कर जरूर आए। देखिए मंदिर में ये झाड़ू प्रयोग में होगा ना, जो भी व्यक्ति, जो पंडित जी जन है इसे काम में लेंगे मंदिर की साफ सफाई, तो उसका जो दान पुण्य का खाता है, रोज मंदिर में झाड़ू लगाने का फल आपको मिलेगा। तो मेरी माने तो इस शीतला अष्टमी के दिन 2 झाड़ू घर लाएं, एक झाड़ू घर पर रखें, एक झाड़ू में आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें, दूसरे झाड़ू में भी यही प्रक्रिया कर कर एक झाड़ू किसी देवी मंदिर में दान कर कराएं और दूसरा झाड़ू अपने घर पर पूजन पाठन के बाद प्रयोग में जरूर लीजिएगा। यह एक श्रेष्ठ कार्य है, इसका प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अपना एक महत्व है। तो शीतला अष्टमी पर यह कार्य करें और शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के पूजन स्वरूप में झाड़ू काम में ली जाती है, तो घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, आपने बड़े बूढ़ों के मुख से सुना होगा। तो सप्तमी की शाम को अच्छी तरह से घर की साफ सफाई कर ली जाती है, भोग पकवान बना लिया जाता है और अष्टमी के दिन जहां भी शीतला माता पूजन होता है, कभी भी अपने घर पर जो भोजन है, अग्नि है, वह प्रज्वलित नहीं की जाती, ठंडा ही भोजन किया जाता है। तो यह झाड़ू का सरल सा प्रयोग आपको करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। एक झाड़ू का और प्रयोग कीजिएगा, भले ही रात में करें या दिन में करें, किसी भी स्वरूप में करें, लाभ तो होता ही है। झाड़ू की पूजा करें, उसमें हल्दी कुमकुम इत्यादि समर्पित करें। जो आपका रोज प्रयोग लेने वाला झाड़ू है ना, जैसे घर में हर स्वरूप में नकारात्मकता है तो एक नमक लीजिए थोड़ा सा हाथ में और थोड़ा सा जो है आप एक थोड़ा सा नमक लेकर, थोड़ा सा राई लेकर अपने झाड़ू के ऊपर दरिद्रता का निदान हो, सुख समृद्धि हो, पूरे घर में ये झाड़ू घूमती है तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता का यह पूर्ण रूप से नाश करती है और स्वच्छता जीवन में बरसती है। ऐसे में थोड़ा सा नमक और राई लेकर झाड़ू के ऊपर से 5 या 7 बार, नमक डली वाला है तो उत्तम है, उतारा सा कर कर घर में भी यह झाड़ जो नमक और राई है इसे घुमाकर किसी चौराहे या पीपल पेड़ की किसी भी जड़ में या किसी भी स्थान पर यह राई और थोड़ा सा नमक आप इस शीतला अष्टमी की रात या सुबह कभी भी छोड़ कर आ जाइएगा। यह प्रयोग भी सिद्ध माना जाता है। डली वाला नमक इसमें बहुत काम का रहता है, करिएगा। नहीं होने की स्थिति में जैसा है जिस स्वरूप में वह भी प्रयोग ले सकते हैं। एक दूसरा उपाय जो कि खास तौर पर बुद्ध अष्टमी के दिन किया जाता है, उतारा करने का। गुरुजी कहते हैं यह उपाय सिर्फ बुद्ध अष्टमी के दिन ही किया जाता है। एक कटोरी भरकर हरा मूंग आपको लेना है। क्या लेना है? कटोरी भरकर हरा मूंग। 5
उसमें बेलपत्र रखनी है। कितनी बेलपत्र? 5। आप कई बार बेलपत्र प्रयोग में ले सकते हैं चढ़ाई गई शिवलिंग पर भी। जो व्यक्ति बीमार है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से गुजर रहा है, 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है। कटोरी के ऊपर हरा मूंग भरना है, 5 बेलपत्र रखनी है, गुड़ का टुकड़ा रखना है और 21 बार एंटी क्लॉक व्यक्ति के ऊपर उतारा करके इसे गणपति गजानन के मंदिर में कटोरी सहित सभी चीजें छोड़कर आपको दाहिने हाथ की तरफ आ जाना है, घर की तरफ। ठीक है, बहुत सरल उपाय है। 21 बार उतारा करना है और एक कटोरी में आपको हरा मूंग लेना है, 5 बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा रखकर 21 बार उतारा कर गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ मंदिर में रखकर छोड़ाना है, क्योंकि इससे बल बुद्धि विद्या के दाता गणेश जी महाराज की कृपा तो होगी ही, साथ ही सौभाग्य बढ़ेगा और एक महादान होगा। और हमेशा ही उतारा भाग्य प्रबल करता है। हर व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति के लिए एक कटोरी, दूसरे के लिए दूसरी कटोरी। ठीक है, तो यह महादान है, आप कर सकते हैं। बुद्ध अष्टमी अनंत गुना लाभ देती है। व्रत करते हैं तो उत्तम है, व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इससे सुख सौभाग्य तो बढ़ता चला जाता है। तो ये 2 उपाय आप करिएगा, लाभ मिलेगा। झाड़ू वाला उपाय तो दान के रूप में या किसी भी तरह से करते हैं तो बहुत अधिक लाभ देता है, चाहे तो कुम्हारन को भी दान में दे सकते हैं। तो यह 2 उपाय सिर्फ और सिर्फ शीतलाष्टमी बुद्ध अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तीसरा उपाय, आप सभी को आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ रूप में इस दिन ठंडा दीपक, भले ही आपके यहाँ पूजन होता हो न होता हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक आटे का दीपक लीजिए, चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं। आटे के दीपक में चाहे तो रुई की बत्ती रखें, चाहे तो आप आटे की ही बत्ती उसमें रख लीजिए, अर्थात दीपक में रख लीजिएगा। उसमें सिर्फ घी या तिल के तेल का प्रयोग करें, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। घी का प्रयोग अति उत्तम माना जाता है। तो ठंडा दीपक आपको ले जाकर किसी भी शीतला माता के मंदिर में, शीतला माता मंदिर नहीं है तो अपने घर पर भी एक सील अर्थात सील पत्थर स्वरूप को आज के दिन शीतला माता स्वरूप में पूजा जाता है। साफ सुथरा पत्थर धो लीजिए, उसके ऊपर चुनरी का सा स्वरूप रखकर अपने घर के गमले में रख दीजिए या कहीं भी आप रख सकते हैं। शीतला माता स्वरूप जानकर 7 हल्दी की टिक्की, 7 मेहंदी की टिक्की, 7 आप हल्दी कुमकुम के साथ माता का पूजन करें, अक्षत समर्पित करें। ठंडी चीजों का जैसे कि दही, चने की दाल, लापसी, पुआ पकौड़ी जो कल रात आपने बनाई थी सप्तमी के दिन, उसका आप भोग लगाएं। साथ के साथ सभी चीजें वस्त्र रूपी कलावा, रोली, चंदन मौली, अक्षत सब चीजें समर्पित कर खाली बिना जला हुआ दीपक अर्थात ठंडा दीपक अपनी कामना कहकर समर्पित कीजिएगा। साथ के साथ माता को चढ़ाया गया जल, ठंडा जल, शीतल जल, जल्दी उठकर पूजन किया जाता है। खाली ठंडे समय में सुबह 5 बजे 5:30 बजे सूर्य उदय से पहले पहले माता को एक जल के लोटे में मक्खन डालकर, ठंडा मक्खन और हल्दी डालकर समर्पित किया जाता है। जल का लोटा खाली नहीं लाया जाता, उसमें थोड़ा शीतला माता को चढ़ाया हुआ जल प्राप्त किया जाता है और उसे घर लाकर घर पर छिड़काव कर अपने बच्चों के नेत्रों से लगाकर घर पर और अपने मस्तक पर और पूर्ण रूप से इस जल का प्रयोग किया जाता है। लाभ ही लाभ इससे देखने को मिलता है। तो यह कार्य आप जरूर करें कि एक ठंडा दीपक माता को समर्पित करें। अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। शीतला माता पूजा में एक उपाय और किया जाता है, वह किया जाता है नीम वृक्ष के पूजन का उपाय। इसके साथ साथ गणेश जी महाराज को 108 की संख्या में भले ही माला बनाकर दूर्वा समर्पित करें या आप साधारण सरल तरीके से 5, 7, 11, 21 जितनी आपसे व्यवस्था हो, शीतला माता को आप दूर्वा गणेश जी महाराज को दूर्वा घास जरूर से समर्पित कीजिएगा। शिवलिंग पर आप खाली 108 या कम ज्यादा जितना भी आपसे व्यवस्था हो, हरे मूंग की एक मुट्ठी हरा मूंग समर्पित कर देते हैं तो भी यह कार्य लाभ देता है। हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र नंदी बाबा को आज के दिन अगर आप बुद्धेश्वर महादेव का ध्यान कर बुद्ध भगवान जो कि बल बुद्धि विद्या के दाता हैं उनका ध्यान कर आज के दिन अगर आप नंदी बाबा को हरा मूंग गुड़ खिलाते हैं बेलपत्र के साथ तो यह लाभ देता है। शिवलिंग पर हरा मूंग एक मुट्ठी चढ़ाते हैं तो यह लाभ देता है। दान करते हैं तो यह भी लाभ देता है। नीम वृक्ष अपने आप में बहुत सुंदर श्रेष्ठ माना जाता है। आप जानते होंगे गुरु जी कहते हैं नीम वृक्ष की जड़ में आप सभी को कच्चा दूध और हल्दी समर्पित करना चाहिए। नीम वृक्ष की जड़ से आपको थोड़ा सा जो हल्दी है और साथ के साथ जो नीम वृक्ष की मिट्टी है उसे प्राप्त कर घर लाना चाहिए। नीम वृक्ष की परिक्रमा लगाने से भी अनंत लाभ मिलता है और जो नीम वृक्ष की मिट्टी आप लाए हैं उसे मस्तक पर लगाएं और घर पर भी छिड़काव जरूर करें। नीम वृक्ष के कई उपाय हैं, जैसे कि नीम वृक्ष की पत्तियां घर पर लाकर जो व्यक्ति बार बार
अकाल मृत्यु, दुर्घटना या किसी न किसी तरह से बहुत अधिक परेशान है तो व्यक्ति के ऊपर से नीम वृक्ष की पत्ती उसके तकिया के पास जल के लोटे में रात भर रखकर रखें। सुबह उस व्यक्ति के ऊपर से 11, 21, 51 बार जितनी बार भी व्यवस्था हो उतारा कर नीम वृक्ष की जड़ में घर में घुमाकर पूर्ण रूप से समर्पित किया जाए तो घर की दशा सुधरती है और नीमड़ी माता की कृपा से जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है और सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। तो इस तरह से यह कार्य है जो मैंने आपको बताया। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।